हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ठीक है, कल आपका एग्जाम है, सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दी गई हैं। फिर भी कुछ बच्चे कहते सर अब एक बार आप पढ़ के सुना दीजिए तो हमें थोड़ा सा आराम हो जाएगी। तो चलिए, ये चौथी यूनिट है, 3 यूनिट हम पहले पब्लिक कर चुके हैं। चौथी को अभी हम ये अनलिस्टेड में ही, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, अभी ये वीडियो अनलिस्टेड में कर देंगे और जब टाइम हो जाएगा 24 घंटे से ऊपर तो इसे पब्लिक भी हम कर देंगे सर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए द वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इन वैक्यूम। ठीक है, वेलोसिटी माने वेग, ऑफ थर्मल रेडिएशन ऊष्मीय विकिरण बोलते हैं, इन वैक्यूम इज यानी निर्वात में कितनी होती है। तो इसका आंसर है इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, यानी जितनी लाइट की वेलोसिटी होती है उतनी ही रेडिएशन की वेलोसिटी होती है निर्वात में, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना आपको सर। ठीक है, एक एक करके बस आपको पढ़ते चले जाना, और पढ़ते भी क्या चले जाना, 10 बार देखिए, टिक करिए। ठीक है, यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस देखिए या 2-4 पेपर देखिए और लगाने की कोशिश करिए सर। ठीक है, बस यही तरीका होता है। थर्मल रेडिएशन इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज फाउंड इन, यानी ये ऐसा विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो पाया जाता है IR रीजन में, यानी जो थर्मल रेडिएशन है वो इंफ्रारेड IR में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं, शॉर्ट नोट बनाइए, बार बार देखिए, चीजों को कर लेंगे आप। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। ठीक है, तो रेडिएशन विकिरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी पर रेडिएशन के द्वारा ही आता है, विकिरण के द्वारा आता है। ठीक है भाई, द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, थर्मोपाइल का यूज करते हैं। ठीक है भाई, थर्मल रेडिएशन इज एमिटेड बाई, तो ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स, सभी बॉडीज से सभी टेम्परेचर्स पर थर्मल रेडिएशन एमिट होता है। द वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाई अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो डिपेंड करता है कि जो तरंग दैर्घ्य निकल रही है किस पे, तो सरफेस ऑफ इट्स टेम्परेचर। इधर देखिए सर, यही तो बीन का नियम होता है। बीन का नियम क्या होता है भाई, बीन का नियम होता है लैम्डा समानुपाती टी, लैम्डा समानुपाती टी। लैम्डा माने वेवलेंथ है, वेवलेंथ की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही पूछा है, वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे। ठीक है सर, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं चीजों को। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाई अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इसमें सही है क्योंकि नेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी करता है। तो इस तरीके से इन चीजों को पढ़ेंगे आप। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा काबिलपंती वाली बात नहीं है। और रह गई न्यूमेरिकल्स, तो इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है। जैसे अगर हम जल्दी जल्दी से देखें तो टेकिंग ऑल वेवलेंथ्स टुगेदर द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय यूनिट सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, एमिशन पावर कहते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी वह एमिट करेगा पर यूनिट एरिया में, उसी को हम लोग कहते हैं एमिशन पावर। एनर्जी डेंसिटी की यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, जूल प्रति मीटर क्यूब। डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी होता है घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ एनर्जी है तो एनर्जी के लिए जूल बटे में आयतन के लिए मीटर क्यूब। ठीक है भाई, अगर लैम्डा वेवलेंथ है तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा कितना होगा, तो यू बराबर 0 to ∞ यू लैम्डा डी लैम्डा। द यूनिट ऑफ एमिसिविटी या एमिशन पावर कितनी होती है, तो अभी ऊपर ही बताया हमने आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एमिसिविटी है, ठीक है, डेंसिटी नहीं है, तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन द रिलेशन बिटवीन क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर E एंड स्पेक्ट्रल एमिशन पावर E लैम्डा कितना है, तो ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। E इक्वल टू होता है 0 to ∞ E लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है भाई, ऐसे E बराबर CU होता है फॉर अ प्लेन वेव रेडिएशन, एमिसिव पावर E एंड एनर्जी डेंसिटी U आर रिलेटेड टू। तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, U बराबर होता है E/C या E बराबर CU, ECU याद कर लीजिए। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इन चीजों को पढ़ेंगे। इफ P इज द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी पर सेकेंड एंड Q इज द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी पर सेकेंड, इस तरीके की चीजें हैं सर। ठीक है, इन्हें आप पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो पावर होती है या एब्जॉर्प्टिव पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसके लिए आप यूज कर लेंगे। ठीक है सर, A hot body will radiate heat most rapidly if its surface is, यानी बहुत तेजी से गर्म करेगी अगर उसकी जो हीट है वो ब्लैक होगी और रफ होगी। ठीक है, सबको पता है कि जो ब्लैक बॉडी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो ब्लैक बॉडी होती है उसकी एमिशन पावर भी ज्यादा होती है, एब्जॉर्प्शन पावर भी ज्यादा होती है, रंग को जो है बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करती है। लोग कहते नहीं कि गर्मी में जो है
काले कपड़े मत पहनो। क्यों? क्योंकि काला रंग बहुत तेजी से हीट को एब्जॉर्ब करता है, गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, आपको इतनी गर्मी लगेगी दुखी हो जाओगे। खास करके अगर कहीं चिकना वाला कपड़ा पहन लिया तो शाइनिंग जब चीज़ें होती तो किरणें आके और जल्दी एमिट होती, भुगत जाएंगे सर आप। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट किरचॉफ की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ई लैम्डा अपान ए लैम्डा बराबर ई लैम्डा, ठीक है। द स्टेटमेंट गुड एब्जॉर्ब, अभी हमने कहा देखिए जो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा वो अच्छा एमिट भी करेगा। यार एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एमिट कैसे करेगा? तो गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, यानी जो अच्छे एब्जॉर्बर हैं वो अच्छे एमिटर भी हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं किरचॉफ लॉ कहते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके की चीजें हैं। सर्टेन सब्सटेंसेस एमिट्स ओनली द वेवलेंथ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, इस तरीके की चीजें हैं। तो फॉलोइंग वेवलेंथ क्या होगी? तो सारी चीजें ही हो जाएंगी सर, ठीक है। प्रेशर ऑफ रेडिएशन प्लेन वेव के लिए कितनी होती है? देखिए कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, तो आपको सिर्फ पढ़ते चले जाना है, ठीक है। प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन इज इक्वल टू, इस तरीके की चीजें हैं सर, ठीक है। द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटीज एट द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ 3 and 2 मीटर्स फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट विल बी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए हम आराम से समझते हैं। इसमें ये कहे क्या रहा? इसमें कह रहा था रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटीज। इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता, और ये समानुपाती स्क्वायर होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, और कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो क्या कह रहा है इसमें कौन सा आंसर सही है? तो द रेशियो ऑफ, यहां पे देखिए साफ साफ कह रहा है रेडिएशन इंटेंसिटीज एट द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस ऑफ 3 and 2 मीटर्स फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट विल बी। इसका सही आंसर हो जाएगा इस वाले का स्क्वायर और इस वाले का स्क्वायर, ठीक है भाई। डी वाला आंसर इसलिए दे रखा है, ठीक है। रेडिएशन इज कंटेंट इन अ वॉल्यूम V एंड हैज प्रेशर P एंड टोटल एनर्जी E। द करेक्ट I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है D स्क्वायर के, ठीक है सर। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये सारी चीजें आप रखते चले जाएंगे। PV की वैल्यू किसके बराबर होगी? T की पावर 4। स्टीफान लॉ क्या होता है? E बराबर सिग्मा T की पावर 4। इसमें जो सिग्मा है वो स्टीफान कांस्टेंट होता है, ठीक है सर। तो इस तरीके की चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। SI यूनिट क्या? स्टीफान कांस्टेंट। 2-3 लॉ है इसमें, देखिए इस यूनिट से आपको बीन का नियम है, न्यूटन का शीतलन नियम है, ठीक है, या फिर जैसे ये स्टीफान लॉ है, ये जो भी चीजें हैं ये आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है भाई। द वैल्यू ऑफ स्टीफान्स कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। इस तरीके की चीजें हैं, इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है बहुत ज्यादा जो आप ना कर पाए, ठीक है भाई। ये देखिए द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय यूनिट एरिया ऑफ टू बॉडीज 16:1। इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज 1000 केल्विन, द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी कितना होगा, ठीक है। तो E1 अपान E2 आपको दे रखा है, ठीक है भाई, और आपसे कह रहा है T1 भी दे रखा है आपको, T2 आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम लोग इसे लिखना चाहें सर तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग बताइए? पावर तो चल ही रही है सर, ठीक। इसे लिख सकते हैं हम लोग 16 को 2 की घात 4, ठीक है। तो अगर हम लोग तुलना करेंगे तो T2 बराबर आएगा 1000 बटे में 2 की घात कितनी चल रही है? 4 चल रही। 2 से काट दिया कितनी बार जाएगा? 500 बार चला जाएगा, ठीक है। यानी T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। ये देखिए 500 वाली वैल्यू बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। उसके अलावा टू बॉडीज आर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 92 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय देयर यूनिट एरिया विल बी इन द रेशियो। फिर देखिए T1 T2 दे रखा है, रेशियो आपसे पूछ रहा है, E बराबर सिग्मा T की पावर 4 आप लगा देंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट पता होनी ही चाहिए, 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मिनट होती है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी पूछ रखा है, ठीक है। कैसा होता है? तो कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है। द ब्लैक बॉडी एमिट्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, लगातार स्पेक्ट्रम को भेजती है, ठीक है। देखिए बीन का नियम है, लैम्डा समानुपाती T होता है, ठीक है। लैम्डा इंटू T बराबर B होता है, ठीक है। तो लैम्डा समानुपाती 1/T होता है, ठीक है भाई। इस तरीके की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए बहुत सारी चीजें, द यूनिट ऑफ बीन्स कांस्टेंट, जितने भी ये मात्रक हैं, बीन का नियम और जितनी भी चीजें ये सब आपको पता होनी चाहिए। पता होंगी तो अच्छी बात है। 2 स्टार्स एमिट मैक्सिमम रेडिएशन एट वेवलेंथ, ठीक है, इतना दे रखा है, इतना दे रखा है। द रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर्स विल बी, देखिए अभी आपको बताया आपने क्या फार्मूला होता है, लैम्डा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल T के। ये देखो लैम्डा का मान T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 बराबर आ जाएगा T2 अपान T1। रेशियो पूछ रहा है, दोनों आपको वैल्यू दे रखी है, देखिए ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। चलिए मान भी रख दे रहा है हम। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? लैम्डा 1 की वैल्यू है 3600 बटे में 4800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
12 तियां 36, 12 चौक 48, लेकिन T1/T2 पूछ रहा है तो 4/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए सी वाला। तो यानी जब भी कोई न्यूमेरिकल इसमें आए भी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो या तो बीन के नियम पे होगा या स्टीफान के नियम पे होगा। 3-4 फार्मूले हैं बस, जैसे लैम्डा समानुपाती 1/T याद रखो, E बराबर सिग्मा T की पावर 4 याद रखो। अगर ये 2-3 फार्मूले आप याद रखते, थोड़ा दिमाग लगाना भाई कि लैम्डा माने वेवलेंथ है, टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीजें आप यूज करेंगे तो आराम से कर पाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। ये देखिए सेम है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इतने के लिए इतनी 4 है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएशन ऑफ इतने के लिए कितनी होगी। सेम कंडीशन है, लैम्डा 1 T1 दे रखा है, लैम्डा 2 T2 पूछ रहा है सर, ठीक है। ये देखिए, तो ये सब इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लगाएंगे। उसके बाद रेडिएशन बिटवीन स्पेक्ट्रल एनर्जी, इस तरीके की चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। द एवरेज एनर्जी ऑफ अ मोड ऑफ वाइब्रेशन, जो भी चीजें दे रखी हैं वो सब आप डायरेक्ट याद करेंगे और पढ़ लेंगे सर, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, सारी की सारी पढ़ने वाली। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, कोई भी नियतांक को, इस तरीके की चीजें जो भी हैं वो आप देख के जाओ, और आपको याद नहीं करना है। मल्टीपल पेपर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ देख लेना है, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे, ठीक है भाई। ये देखिए इस तरीके की चीजें अगर आप यूज करते हैं, सारी की सारी वही चीजें, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग 81, 82 जो भी चीजें हैं, ये जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हमने आपको दिखा दिए हैं। ये है अपनी यूनिट नंबर 4 जो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। हालांकि ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो अनलिस्टेड है, जो लोग भी टेलीग्राम पे हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ही ये वीडियो दिखेगी सर, ठीक। कम्युनिटी में हम शेयर कर देंगे लेकिन पब्लिक नहीं करेंगे हम वीडियो, ठीक है भाई। तो ये है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो है यूनिट नंबर 5 भी देख लीजिए, ठीक। थोड़ा सा पढ़िए बैठ के सर, ठीक है। भटकने से अच्छा है थोड़ा सा आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट करंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अगर जो है इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू और डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0 इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। यानी क्या होता है, द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, किसी सर्किट में बहने वाली धारा को ट्रांजिएंट करंट कब कहते हैं, जब इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू, जब ये 0 से मैक्सिमम पे जाती है या फिर मैक्सिमम पे 0 पे आती है बहुत कम समय में, तब हम लोग उसे कहते हैं ट्रांसिएंट करंट, ठीक भाई। तो ये देखिए थ्योरी है, इसे आप पढ़ डालेंगे, बाकी कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर इज नो ट्रांजिएंट करंट इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हैज नो स्टोर्ड एनर्जी। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती है, तो यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये देखिए सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, तो इस वजह से हमने कहा चलिए पढ़ के सुना देते हैं। तो टाइम कांस्टेंट LR सर्किट के लिए कितना होता है, तो 37% होता है, याद ही करना पड़ेगा सर, ठीक है। ये देखिए सर इस तरीके की चीज़ें। CR सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 63 होती है। तो आप बहुत ही आराम से चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। अ कैपेसिटर ऑफ 1, अब ये देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड बीइंग डिस्चार्ज थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 मेगा ओम, R दे रखा है, C दे रखा है, टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, बस डायरेक्ट मान रख दीजिए, निकल आएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ है। ये देखिए फिर वही है, कैपेसिटर का मतलब 1 माइक्रोफैरड का मतलब C दे रखा है, ठीक। माइक्रो हटाते हैं तो माइनस के 6 लगा देते हैं, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 मेगा ओम। मेगा हटाते हैं तो 10 की घात, मेगा हटाते तो क्या करते हैं, मेगा हटाते हैं तो 10 की घात 6 लगाते हैं, ठीक है सर। और उसके बाद कह रहा है टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट विल बी, कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा का क्या मतलब है, लीजिए हम आपको बता देते हैं। लो भैया यहाँ देखो, एक करके भी दिखा देते हैं, वरना बच्चे कहेंगे सर जी यार गोला पिला देते हैं। तो भैया L इंटू C की जो विमा होती है वो T के बराबर होती है। L की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइक्रो का मतलब माइनस के 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद सॉरी LC कह रहे हैं, CR की वैल्यू कितनी होती है, T होती है। C की वैल्यू कितनी है बताइए, C की वैल्यू है कितनी है, 1 माइक्रोफैरड, तो यहाँ से माइनस के 6 रख दिया। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 4, मेगा का मतलब प्लस के 6 होता है, रख दिया। T हमें चाहिए है, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो T बराबर आ जाएगा 4 सेकंड। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम इसमें भी है, 2 मेगा है, 1 माइक्रो है, -6 + 6 कट जाएंगे तो 2 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो यानी RC की जो विमा होती है वो T होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बाकी इस तरीके की चीज़ें हैं जो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़ें। ड्यूरिंग चार्जिंग अ कंडेंसर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कंडेंसर एट एनी इंस्टेंट एज, तो ये वैल्यू होती है, ठीक है। डायरेक्ट देखिए सारी चीज़ें यहाँ बहुत कम न्यूमेरिकल हैं, और जो हैं भी वो हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक भाई।
इन सभी को आप पढ़ डालें एक बार। द क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो ओमेगा L/R होता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है भाई। सारी चीज़ें एक बार हम पढ़ रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ अप्लाइड होते हैं ये सारी चीज़ें। ये देखिए कितना आसान है और आसानी से आप चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए कितना आराम से आप पढ़ते चले जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं है दोस्त, ठीक है, सारी चीज़ें आसान है। ये देखिए फॉलोइंग ब्रिज कैन बी यूज टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, तो वीन्स ब्रिज होता है, ठीक है। कई सारे ब्रिज हैं, एंडरसन ब्रिज है, बीन्स ब्रिज है, शेयरिंग ब्रिज है, लेकिन अब ऐसे टाइम पर अगर आप ब्रिज ढूंढेंगे, ब्रिज पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है दोस्त, कल ही पेपर है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है और जाके टिक लगा के आने हैं, ठीक है भाई। द कैपेसिटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाई, ठीक है, बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन जो अपना सही है वही वाला आपको पढ़ना है। डी साउटीज ब्रिज जो है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। केवल 80 इसमें जो है चीज़ें हैं, उसमें से एक LR में टाइम कांस्टेंट पूछ रहा था, तो क्या होता है अभी हमने आपको बताया, दोनों वैल्यू आपको दे रखी हैं और RC की विमा T होती है, तो आप RC की विमा T रख देंगे और आसानी से हल कर लेंगे। ये है अपनी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 6 भी है, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि दोस्त डरना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना है बैठ के, पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे होगा यार। देखो द सेमी कंडक्टर मटेरियल्स आर, सेमी कंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, तो सेमी कंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, ठीक है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब अर्धचालक होते हैं, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हो गया। आज जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम्स कंटेन कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनमें कोई अशुद्धि मिलाते हैं, अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 वाली अशुद्धि मिलाते हैं तो वो P टाइप बन जाता है, 5 वाली मिलाते हैं तो वो N टाइप बन जाता है, इस तरीके से, ठीक है। एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन अ प्योर सेमी कंडक्टर मटेरियल इंसुलेटर होता है, कोई धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर प्योर जर्मेनियम अ बैड कंडक्टर होगा, सीधी सी बात, बैड कंडक्टर कह लो, इंसुलेटर यानी कुचालक, बात एक ही है सर, ठीक है। व्हेन अ सेमी कंडक्टर इज हीटेड, जब सेमी कंडक्टर अर्धचालक को गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से पढ़ लेना, टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। बस इसे पढ़ते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है, सिर्फ कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ये देखिए सर, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे मान लिया फर्मी लेवल इन अ प्योर सेमी कंडक्टर इज जस्ट इन द मिडल ऑफ द टॉप ऑफ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से उन्हें पता ही होगा कि 2 बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड, एक बैलेंस बैंड होता है। जब दोनों के बीच में गैप नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो कहलाता है चालक। बहुत ज़्यादा गैप होता है तो कुचालक, ठीक है, यानी इंसुलेटर। और जब गैप थोड़ा बहुत होता है, एक आध इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो कहते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है भाई। इन अ सेमी कंडक्टर द करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, इस तरीके की चीजें हैं, तो बोथ होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी आपको बताया N टाइप, P टाइप। N टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, P टाइप में होल्स होते हैं। सिर्फ पढ़ना है दोस्त, ठीक है। द सेफ लिमिट ऑफ टेम्परेचर फॉर GE एंड SIR, देखिए सेफ लिमिट आपको दे रखी है। देखिए सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, एक बार मेरे भाई आगा के से पढ़ लेना है और PDF आपके पास है, ठीक है। सिर्फ देखते जाइए घर पे लेटते, जब तक पेपर ना हो तब तक PDF को रिवाइज करते जाइए। ये देखिए इन जेनर डायोड करंट फ्लो ड्यू टू, ठीक है, दोनों माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, क्योंकि जेनर डायोड में PN संधि डायोड रिवर्स बाइसिंग में होता है, ठीक है भाई। ये देखिए ये जितने भी हैं चीजें सारे के सारे, द वैल्यू ऑफ RMS करंट इन फुल वेव रेक्टिफायर I0/√2 होती है, IRMS बराबर। तो इसमें लगभग 130 क्वेश्चन है, इन्हें आपको देख लेना, कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल हैं, टिक लगाने हैं आपको, जाके इन्हें आराम से आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 7 है ये भाई, ठीक है। तो यूनिट नंबर 7 है, इसमें भी वही है, ठीक है। अ ट्रांजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ट्रायोड लेवल, किसके बराबर होता है, तो फिलामेंट नहीं, ग्रिड बोलेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि पुराने जमाने में ट्रायोड बल्ब चला करते थे। तो ट्रायोड बल्ब में क्या होता था, 2 इलेक्ट्रोड होते थे और बीच में एक जाली रख देते थे, जिसे हम लोग ग्रिड बोला करते थे, तभी ये ट्रायोड कहलाता था, ठीक भाई। अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बाईपोलर डिवाइस, क्यों कहलाता है बाईपोलर डिवाइस, क्योंकि इसमें क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। बाईपोलर का मतलब ही क्या, जिसमें 2 ध्रुव हो, इलेक्ट्रॉन भी हो होल भी हो, ठीक है। अ ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेमी कंडक्टर ट्रायोड कह सकते हैं, ठीक है भाई। यहां भी देखिए कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, आपको सिर्फ पढ़ना है बैठ के, एक बार देख डालिए इसे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बीटा पैरामीटर क्या होता है, जो पैरामीटर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिर्फ थ्योरी है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। इसमें एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हम आपको बता देते हैं। IE बराबर होता है IB प्लस IC, IE बराबर होता है IB प्लस IC,
ठीक है भाई। बेस करंट, कलेक्टर करंट, एमीटर करंट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, इन अ ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन दे रखा है कितना, 20 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद पावर गेन पी का मान कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। करंट गेन आई पूछ रहा, फार्मूला होता है P बराबर BI, ठीक। P का मान 2000 है, इसका मान 20 है, आई हमें चाहिए 20, 0 से 0, 20 से 2 से काटेंगे 100 बार जाएगा, 100 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला, ठीक है। तो सिर्फ यूज करना है बेसिक फार्मूला जो आप 12th में पढ़ के आए, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो गेन वगैरह इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बाकी ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ सारे जो है न्यूमेरिकल है, एन आइडियल वैल्यू और फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए 1 होती है, इस तरीके की चीज़ें आप इन्हें देखेंगे। और ये देखिए ख़त्म हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। ये थी अपनी यूनिट नंबर, हमने इसी वजह से इसे पढ़ के दिखा रहे हैं ताकि आपको डर ना लगे, अरे यार सर जी ने पता नहीं क्या क्या PDF में दे दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। मल्टीमीटर का यूज क्यों होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके लिए मल्टीमीटर का यूज किया जाता है, सबसे छोटी यूनिट यही है। ऑल ऑफ दीज के लिए द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज RG है, तो क्या होगी वैल्यू, ये देखिए कोई न्यूमेरिकल नहीं है सर, ठीक है। अ गैल्वेनोमीटर विद रेंज 0 to 1 मिली एम्पियर है, तो सेंसिटिविटी कितनी होगी, 1 किलो ओम होगी, ठीक है। ये देखिए सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी ये देखिए कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज ओम मीटर रेट्स, तो कितना 0 होता है, कोई न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं है, ठीक भाई। अब आपको करना क्या है, सारी PDF ये टेलीग्राम पे पड़ी हुई हैं, टेलीग्राम पे जाइए, अगर आपको ना मिले तो चैनल के ऊपर क्लिक करा करिए, देखिए उसमें फाइल्स आ जाएगा, फाइल्स में आपको लाइन से लिखा मिल जाएगा, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं उन्हें हमने पर्सनली 1 to 1 भेज भी दी है। बस इन सारी PDF को बार बार देखते रहना है, पढ़ते रहना है। इससे पहले हमने 3 वीडियोज़ और बनाई थी, प्लेलिस्ट में वो भी पड़ी हुई हैं, चारों वीडियोस को आराम से देख डालिए, उसमें जितनी भी बातें हैं उन्हें सुन लीजिए। तुक्का लगाने की टेक्निक भी बताई थी, उसे भी जरूर देखें, ताकि अगर नहीं आता तो तुक्का कैसे लगाएंगे वो भी बता दिया है। इतनी चीज़ों को अगर आप करते हैं और बार बार इन PDF को पढ़ते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट होगा कल 8 बजे, ये वीडियो आप कब देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन अगर अभी भी देख रहे हैं रात के 12 बजे भी, तब भी सुबह 8 बजने में अभी बहुत टाइम है। तुक्का लगाने की टेक्निक जरूर देखिए, उसके अलावा भी 4 वीडियो देखिए और इन PDF को बार बार पढ़ते रहिए सर, ठीक है। इतना आप कर लेंगे कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 75 करने होंगे, 25 तो हो ही जाएंगे, 100 में 25 तो हो ही जाएंगे और आप पास हो जाएंगे कम से कम, अगर आप एंड टाइम पे आ चुके हैं। फिलहाल तो उम्मीद यही है कि आप अच्छे से अच्छे 75 में 75 के करके आएँ। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ है तो उसे भी खूब सारा पढ़ें, खूब सारी प्रैक्टिस करें। सभी को एग्जाम के लिए गुड लक, हम मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सारी PDF टेलीग्राम पे पड़ी हुई हैं, जाके सर्च कर लीजिए BD Acadian BSc।